की। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि प्रवचन माला में विगत दिनों में आप सभी ने एक जीवन यात्री की गाथा को भली प्रकार से समझा है। कर्नाटक से चल करके राजस्थान की ओर आना हुआ। युवा साधक के लिए योग्य गुरु की तलाश थी। ज्ञान की मूर्ति चारित्र विभूषण गुरुवर ज्ञान सागर को एक सुयोग्य शिष्य की तलाश थी। समय ने इतिहास लिखा, प्यासे को पानी मिला और पानी को प्यासा मिल गया। गुरुवर की दीक्षा होने के बाद ज्ञान सागर जी महाराज ने एक मुनि दीक्षा और दी, जिनका नाम विवेक सागर जी रखा। और इन्हीं विवेक सागर जी की मुनि दीक्षा के समय नशीराबाद में 7 फरवरी 1969 को नसीराबाद की समाज ने गुरु ज्ञान सागर जी के लिए आचार्य पद प्रदान किया था। अपेक्षा उनको कुछ नहीं थी, पद वो लेना चाहते भी नहीं थे। पहले भी उन्हें आचार्य शिव सागर जी महाराज जी से उपाध्याय के रूप में भाव प्रकट किया गया था कि आप योग्य हैं, ज्ञानी हैं, उपाध्याय का पद संभालें। उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूं। और भी अनेक अवसरों पर समाज के भावों को इनकार उन्होंने किया, लेकिन इस समय उन्होंने भविष्य को ध्यान में रख करके मौन रहना ही उचित समझा। आचार्य पद प्राप्त किया और गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज का आचार्य पद समाज के लिए एक ऐतिहासिक घड़ी बन करके आया। आचार्य पद सामान्य नहीं होता है। पद केवल शोभा के लिए भी नहीं होता है। पद की गरिमा है, पद का महत्व है, पद की मर्यादाएं हैं। और जिस तरह से आचार्य ज्ञान सागर जी ने उस पद के महत्व को समझा और उसे निभाने का उत्तरदायित्व लिया, अत्यंत प्रशंसनीय रहा। वैसे तो इस युग में
आचार्य प्रवर गुरुणाम गुरु आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। परंपरा से आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य देशभूषण जी जैसे बड़े बड़े आचार्यों ने इस पद की गरिमा को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया है। आचार्य ज्ञान सागर जी ने वृद्धावस्था में लिया, कुछ सोच समझ करके लिया होगा, और भविष्य केवल यही कि एक योग्य शिष्य को तैयार कर रहे हैं। जीवन के उपसंहार में जिन शासन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई आचार्य संघ को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा। दीक्षा के क्रम में विवेक सागर जी को भी दीक्षा दी। मुनि पवित्र सागर जी भी उनके दीक्षित शिष्यों में मुनि थे। फिर बाकी क्षुल्लक एलक जी थे। अंतिम दीक्षा उन्होंने क्षुल्लक स्वरूपानंद जी के रूप में दी है। ज्ञान सागर जी के अंतिम दीक्षा शिष्य वही रहे। नसीराबाद का संदर्भ है। ज्ञान सागर जी आचार्य महाराज ने पद ले लिया। एक मुनि की जगह दो मुनि हो गए। बिहार भी यथा समय हुए होंगे, क्योंकि अभी 69 का वर्ष चल रहा है। 68 में विद्यासागर गुरुवर की मुनि दीक्षा हुई, 69 में विवेक सागर जी की दीक्षा हुई, और भी दीक्षाएं दी, बिहार भी होते रहे। लेकिन वो दिन भी आ गया जब नशीराबाद में गुरुवर ज्ञान सागर जी का कहें जीवन काल का अंतिम चातुर्मास सन 1972 का चातुर्मास चल रहा था। चातुर्मास का समापन भी हो गया। दीपावली के खुशियों में लोगों ने चतुर्मास की संपन्नता पर दिए भी जला लिए। कार्तिक महीना निकल गया। कार्तिक माह निकलने के बाद, अष्टानी का संपन्न होने के बाद फिर आया मगशिर का महीना, अगन जिसे कहते हैं। और ऐसे अगन वदी की, मगशिर बदी की दोज की तिथि तारीख के अनुसार 22 नवंबर। आचार्य महाराज ने अपना कुछ मन बना लिया, और उसके पहले से ही आचार्य महाराज ने अपनी मानसिकता बना ली थी। संकेत मुनि विद्यासागर जी को दिए जा रहे थे कि आगे की जवाबदारी आपको संभालनी है। वृद्धावस्था है, मुझे संलेखना की तैयारी करनी है, और संलेखना बिना आचार्य पद के परित्याग के नहीं होगी, ऐसा ज्ञान सागर जी ने संग में बता दिया। और शास्त्र का उल्लेख था, सभी स्वाध्याय करते थे। बिना आचार्य पद के परित्याग के मेरी संलेखना संपन्न नहीं होगी, और आचार्य पद किसी को देंगे तभी तो परित्याग होगा हमारा। विद्यासागर जी महाराज संकेतों को समझ रहे थे, क्योंकि इशारा उनकी ओर था, लेकिन किसी भी तरीके से वो सहमत नहीं हो रहे थे। ये बात अंदर अंदर चल रही थी। अंदर अंदर ही ज्ञान वार्ताओं के रूप में ज्ञान सागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज जी की वार्ताएं चलती रहीं,
पर विद्यासागर जी की इच्छा कहीं नहीं दिखी। समय निकल ना जाए इसके लिए ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक दिन घोषणा ही कर दी कि मैं आचार्य पद का परित्याग करता हूं। हलचल हो गई। विद्यासागर जी महाराज जी को समझ में आ गया कि मामला आगे बढ़ गया है। एकांत में जाकर के बैठ गए। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अनेकों बार अनेक संदर्भ देकर के समझाया, ये तो एक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य है, उत्तरदायित्व तो किसी को लेना ही पड़ता है, आप सुयोग्य हैं, आप इसे ग्रहण करें। पर उन्होंने ये कहकर के मैं आपकी आज्ञा में हूं, आपकी सेवा में रहूंगा, मुझे अध्ययन करना है और मुनि बनकर के ही अपना जीवन बिताना है। ज्ञान सागर जी महाराज इस भावना से अच्छे से परिचित 4-5 वर्षों में हो चुके थे। उन्होंने ये भी जान लिया था कि मुनि विद्यासागर जी ने जो अपनी दिनचर्या बनाई है वो दिनचर्या अद्भुत है। ज्ञान सागर जी को ये चिंता थी कि संलेखना का समय निकट आ रहा है और पद का परित्याग जब तक ये स्वीकार न करें कैसे होगा। समाज बंधुओं से भी बात की। समाज बंधुओं में से जो ज्ञान सागर जी महाराज जी के गृहस्थों में बहुत स्वाध्यायी विद्वान माने गए, समाज से भी माने गए, ज्ञान सागर जी की जिन्हें बहुत निकटता रही, चर्या आदि में जो बहुत अच्छा अपना स्थान रखते थे, ऐसे अजमेर के, नशीराबाद के, किशनगढ़ के आदि आदि विद्वानों ने भी प्रयास किया कि विद्यासागर जी स्वीकार कर लें तो अच्छा रहेगा। एक दिन अजमेर के छगनलाल जी पाटनी नशीराबाद ज्ञान सागर जी महाराज के पास आए। महाराज सब सकुशल तो है तो सब ठीक, लेकिन छगन मुझे तो ऐसा लग रहा मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। छगनलाल जी कहने लगे क्यों महाराज जी क्या बात है? वो विद्यासागर जी मान ही नहीं रहे, वो पद लेने को तैयार ही नहीं है, क्या करूं बताओ? छगनलाल जी कहते हैं कैसे तैयार नहीं होंगे? वो गुरु आज्ञा तो मानते हैं, वो उनको पद लेना चाहिए। आपकी संलेखना अच्छी होगी महाराज, जीवन भर की साधना है, स्वाध्याय है। अरे वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन वो किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। मैं जाता हूं, मैं बात करता हूं। छगनलाल जी वहां पर पहुंचे, देखा गुरुदेव शांत बैठे हुए हैं, विचार मग्न है। छगनलाल जी ने कहा नमोस्तु करते हुए महाराज क्या बात है? आप अपने गुरुदेव की समाधि बिगाड़ना चाहते क्या? नहीं नहीं, मैं तो सेवा करने को ही यहां पर हूं, मैं तो सेवा करूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप आचार्य पद क्यों नहीं ले रहे हो? आचार्य श्री स्वयं कहते हैं मैंने उनको कह दिया मेरी योग्यता नहीं है, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी बनेगी नहीं, आचार्य पद बहुत महान होता है, मैं ऐसे ही गुरु सेवा करूंगा। छगनलाल जी ने कहा महाराज जी आप कैसे कहते हो कि आप योग्य नहीं हो? गुरुवर ने आपकी योग्यता देख ली है, तभी तो वो आपके लिए पद देने को तैयार है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया पंडित जी
मैं परिग्रह में फंसना नहीं चाहता। स्पष्ट उत्तर, मैं परिग्रह में फंसना नहीं चाहता, मैं तो ऐसे ही बहुत अच्छा हूं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, बहुत जिम्मेदारी आती है। आपको क्या करना इससे? आपके मन में है ही नहीं, आप वैसे ही विरक्त चित्त हो, तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरुदेव की संलेखना करानी कि नहीं करानी? बोलो, आप स्वयं बोलो। यदि आप पद नहीं लेंगे तो गुरुदेव निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे, उनका पद परित्याग नहीं होगा, फिर संलेखना कैसे होगी उनकी? एक शिष्य का दायित्व क्या होता है? ऐसा जब बोल रहे थे, उसी समय नसीराबाद के भी गुरु जी के बहुत निकट के शिष्य शांतिलाल जी पाटनी भी पहुंचे। उन्होंने भी समझाया कि गुरुदेव, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, ये तो अपने गुरु के प्रति एक कृतज्ञता का अवसर है। आपने जीवन भर उनसे पढ़ा है, इतना बड़ा पद उन्होंने दिया है, आपने उनके लिए क्या दिया? कुछ ना कुछ उनके प्रति भी तो करना चाहिए। तो गुरुदेव को ऐसा लगा कि वाकई में कोई जवाबदारी अपनी भी बनती है, तब भी कुछ बोले नहीं। समय निकल गया, इन्होंने भी समझ लिया कि बात बनती तो दिख रही है लेकिन बनी नहीं है। फिर एक दिन ज्ञान सागर जी महाराज जी बैठे हुए थे, अपने गुरुदेव गुरुवर के निकट पहुंचे होंगे। बातचीत करते करते ज्ञान सागर जी ने कहा, विद्यासागर जी, मैंने तुम्हें पढ़ाया, दीक्षा दी है, इतना लंबा समय हो गया, आपने तैयारी कर ली है। यदि कोई गुरु किसी शिष्य को पढ़ाता है तो उसे दक्षिणा वगैरह देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बातचीत करते रहे तो गुरुदेव को सहज लगा कि दक्षिणा में कोई नियम, कोई त्याग कराएंगे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, दक्षिणा में आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। शिष्य का तो कार्य है कि गुरु को दक्षिणा देना, मैं तो आपके लिए समर्पित हूं, आप आज्ञा दें कि क्या मुझे दक्षिणा देनी है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को तो समय ही नहीं लगा, वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे। तुरंत ही उन्होंने कहा कि आप दक्षिणा देने के लिए तैयार हो तो मैं आदेश देता हूं कि गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें मेरा पद स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें मेरा पद स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सुनना था कि गुरुदेव को सारी बात समझ में आ गई कि गुरुवर ने किस तरीके से हमारे लिए एक तरह से तैयार करने के लिए ये अवसर दिया है। कुछ बोल नहीं सके, विनम्रता से नमोस्तु कर लिया, और ज्ञान सागर जी को कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने घोषणा कर दी, आज से मैंने अपना आचार्य पद त्याग किया। और ये घोषणा नसीराबाद में क्या, आसपास के इलाकों में तेजी के साथ फैल गई कि आचार्य महाराज ने अपने पद का परित्याग कर दिया है। अब क्या होगा पता नहीं। और वो दिन 22 नवंबर का आ गया जब ज्ञान सागर जी महाराज ने पद का परित्याग तो किया ही था, अपने सुयोग्य शिष्य मुनि विद्यासागर जी को अपने सिंहासन से स्वयं उठ करके, जहाँ अपना शिष्य मुनि विद्यासागर जी विराजमान थे, वहाँ ज्ञान सागर जी बैठे और उच्च सिंहासन पर उन्हें बिठाला गया। उस समय की स्थिति क्या बनी होगी, उस समय के चित्रों को देखते हैं, फोटो को देखते हैं तो आचार्य श्री के चेहरे पर बहुत भारीपन दिख रहा था।
सिर झुकाए हुए बैठे थे और ज्ञान सागर जी की मुद्रा में उनका चेहरा बिल्कुल हल्कापन महसूस करते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी जवाबदारी उन्होंने सुयोग्य शिष्य को तैयार करके उसे प्रदान करने की भूमिका बना ली थी। और इसी शुभ मुहूर्त में आचार्य श्री को, अपने आचार्य श्री को, उस समय के मुनिवर विद्यासागर जी को समाज की उपस्थिति में विधिवत आचार्य पद के संस्कार प्रदान किए गए। आचार्य अपना परित्याग करके पद का सामान्य मुनि बन गए। सामान्य मुनि को पद प्रदान करने से शिष्य स्वयं आचार्य बन गए। कैसा अद्भुत दृश्य रहा कि एक गुरु शिष्य की भूमिका में आ रहा है और एक शिष्य आचार्य गुरु की भूमिका में जा रहा है। जैन दर्शन की यही तो विशेषता है। ज्ञान सागर जी महाराज के कितने निर्मल परिणाम रहे होंगे, शास्त्र के प्रति उनके मन में कितनी अटूट श्रद्धा रही होगी, आगम के वाक्यों पर उनका कितना विश्वास रहा कि एक एक नियमावली को वो चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य पद लेकर के अपनी ही जागृति में आचार्य पद का परित्याग करके संलेखना की शुरुआत हो जाए, ऐसे अवसर भी सभी को नहीं मिलते हैं। बहुत प्रबल पुण्य के योग की बात है। अभी इस 19वीं 20वीं सदी की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उन्होंने पूरे होशो हवास में अपने पद का परित्याग करते हुए अपने योग्य शिष्य वीर सागर जी महाराज जी के लिए अपना पद सौंपा और सारी चेतना में जानकारी पूर्वक घोषणाएं करते हुए उन्होंने संलेखना के क्रम को आगे बढ़ाया और उनकी संलेखना संपन्न हुई। अनेक साधकों के लिए, आचार्यों के लिए भावना भाने के बाद भी विधिवत क्रम प्राप्त संलेखना प्राप्त करने का अवसर कई बार नहीं मिल पाता है। जिन्हें मिलता है उनका पुण्य, भाग्य और पुरुषार्थ तो मानना ही पड़ेगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का इस मायने में पुरुषार्थ बहुत प्रबल रहा, बड़ी जागृति रही कि उन्होंने अपने होशो हवास में अपने आचार्य पद का त्याग करके स्वयं मुनि की भूमिका में आ गए। इतिहास में जिन्होंने जितना भी इतिहास पढ़ा हो, देश विदेश का या भारत का, मुझे तो कहीं ऐसा किसी जैन जैनेतर विद्वान या खोजी व्यक्तियों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा आज तक सुनने को नहीं मिला कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ प्रदान किया गया हो। दक्षिणा के रूप में लेने के संदर्भ तो अनेक आते हैं। दक्षिणा तो लेने के लिए ही होती है। हमने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम हमारे लिए क्या करोगे। हमने तुम्हारे के लिए ये दिया, अब दक्षिणा में तुम क्या दोगे। और दक्षिणा के नाम पर हम सब जानते हैं कि कुछ कुछ देना ही पड़ता है, तभी उसकी दक्षिणा की पूर्ति होती है। लेकिन इतिहास को बदलते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो नया उदाहरण आदर्श प्रस्तुत किया, ये दक्षिणा तो मांगी शिष्य से, लेकिन दक्षिणा में कुछ नहीं मांगा, हमारे पद को स्वीकार करना पड़ेगा, ये आदेश प्रदान किया। आचार्य का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है, संघ की जवाबदारियां होती हैं। भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में ये लिखा गया है कि संलेखना लेने के पहले आचार्य पद का परित्याग, जवाबदारी का परित्याग करना पड़ता है, ताकि मन निश्चिंत हो, निर्विकल्प हो, व्यवस्थाओं की चिंता से परे हो। यद्यपि उस पद में रहते रहते
संघ के संवर्धन संचालन की जो चिंता की जाती है, वो चिंता कोई घर गृहस्थी की चिंता नहीं होती है, वो चिंता भी उनका धर्म ध्यान माना जाता है, धर्म ध्यान ही माना जाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का है, धर्म का है, संघ का है, संघ के संचालन का है, धर्म ध्यान है। लेकिन वह धर्म ध्यान भी सविकल्प है, विकल्प के साथ में है। भूमिका धर्म भावना की होकर के भी मन में निर्विकल्पता नहीं आती, जवाबदारी महसूस होती रहती है। उस विकल्प से मुक्त होने के लिए, जवाबदारी से निश्चिंत होने के लिए ही शास्त्रों में व्यवस्था है कि गृहीत पदों का परित्याग करके साधक छपक के रूप में आकर के एकदम निर्विकल्प हो। और ऐसा उत्कृष्ट कार्य ज्ञान सागर जी ने किया। जिस समय अपने शिष्य को आचार्य पद के संस्कार दिए, उस समय ज्ञान सागर जी ने क्या का कार्य किया है, देखने वालों ने देखा है, सुनाया गया और उसे ज्यों का त्यों लिखा गया। सबसे पहले उन्होंने अपनी जगह से उठ करके अपनी जगह पर अपने शिष्य को विराजमान किया, शिष्य की जगह पर वो आकर के बैठे, आचार्य पद के संस्कार किए गए और लिखा है, जमीन में नीचे बैठ करके नमोस्तु किया, आशीर्वाद मांगा, 3 परिक्रमा भी लगाई, सामान्य बात नहीं है। अपने अंदर के मान मर्दन का इससे श्रेष्ठतम उदाहरण, इससे अनूठा उदाहरण आज तक किसी भी साधक के बारे में नहीं सुना गया। जब ये खबर फैली उस समय के विराजमान संघों में, तो संघों के आचार्य और मुनिजन दांतों तले अंगुली दबा करके आश्चर्य कर गए, ओह ऐसा किया ज्ञान सागर जी ने, इतना महान काम किया ज्ञान सागर जी ने, इस तरीके से किया काम ज्ञान सागर जी ने। ज्ञान की विद्वता से तो सभी संग त्यागी वृत्ति प्रभावित थे ही, समाज तो उनसे प्रभावित थी ही, लेकिन संलेखना के प्रारंभिक क्षणों में जो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, वो उस समय के संघों के लिए, समाज के लिए कल्पना के परे बात थी। बड़ी बड़ी आरिकाएं जो उस समय बहुत स्वाध्यायनिष्ठ आरिकाएं थीं, उन्होंने कहा मान मर्दन का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण इस समय मिल नहीं रहा है। बड़ी विनम्रता की मूर्ति बनकर के ज्ञान सागर जी ने अपने सुयोग्य शिष्य को आचार्य बना करके नमोस्तु निवेदित किया, 3 परिक्रमाएं लगाई और उसी समय अगला निवेदन कर दिया, हे आचार्य महाराज, मैं आपकी शरण को स्वीकार करता हूं, आप मेरी संलेखना संपन्न कराएं, मैं आपको अपनी संलेखना का निर्यापकाचार्य स्वीकार करता हूं। पूरा शास्त्र एक एक क्रिया में, एक एक कार्य में झलक रहा। प्रश्न ये उठता है कि विद्यासागर जी महाराज से ही संलेखना लेने का भाव क्यों बनाया? उन्होंने स्पष्ट किया, यद्यपि मैं तो और कहीं भी जाकर के संलेखना ले सकता था, पर मेरे शरीर की अवस्था, पैरों में साइटिका का दर्द और इस उम्र के पड़ाव में अब बिहार मुझसे संभव ही नहीं है। और मुझे जिस तरह से स्वास्थ्य और साधना की अनुकूलता चाहिए, वह अन्य संघों में मिल भी नहीं पाएगी, क्योंकि ज्ञान सागर जी ने
अपनी मुनिचर्या में जो तत्व स्वीकार किया था वह स्पष्ट सुयोग्य वीतरागता का था। उनके विचारों में, उनके चिंतन में कुंद कुंद का पूरा सार झलकता था और इसलिए उन्होंने सब तरफ विचार करके अंतिम निर्णय यही लिया कि मेरी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, मेरी चर्या में निर्विकल्पता, निराकुलता रहने के लिए यही एकमात्र उपाय है जो उनके परिणामों की निष्प्रहता के साथ निरंतर उत्कर्षता को प्राप्त होता रहा। गुरुवर विद्यासागर जी भी अपने गुरु की संलेखना करा रहे हैं, इसलिए कुछ मोह का भाव लेकर के कराएंगे ऐसा कहीं झलका नहीं। जिस दिन गुरुवर आचार्य श्री को आचार्य पद मिला था उसी दिन उन्होंने घी का परित्याग कर दिया और भी अन्य अन्य खाद्य वस्तुओं का त्याग कर दिया। बड़े बड़े नियम ले लिए। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने संलेखना स्वीकार करने की घोषणा कर दी। नवोदित आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपना निर्यापकाचार्य बनाने की भावना रख दी। फिर क्या था, संलेखना का क्रम बढ़ गया और संलेखना के बढ़ते चरणों में पहला चरण ज्ञान सागर जी ने आजीवन अन्न का त्याग उसी दिन कर दिया। जिस दिन संलेखना लेने की भावना प्रकट की, निवेदन किया, उसी दिन आजीवन अन्न का त्याग कर दिया। यह संकल्प उनका अंत तक चला। बीच में उन्होंने 23 मार्च की तारीख में एक केसलुंच भी किया। संलेखना की विधि शुरू हो गई। यदि केसलुंच की स्थिति है तो साधक छपक केसलुंच भी कर सकता है। उन्होंने केसलुंच किया। उस संलेखना की अवस्था में कमजोर हाथों में केसलुंच में नवोदित आचार्य ने सहयोग भी किया। क्रम और आगे बढ़ता गया। ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना प्रारंभ होते ही भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया गया। मध्याह्न में आचार्य श्री भगवती आराधना ग्रंथ की वाचना करते थे। ज्ञान सागर जी महाराज पूरे मनोयोग से भगवती आराधना के संलेखना के संदर्भों को सुनते थे, समझते थे। ग्रस्त श्रावक भी बैठते थे, संगस्थ साधु वृत्तिगण भी बैठते थे। बहुत अच्छे से स्वाध्याय चलता था और ये स्वाध्याय का क्रम निरंतर चलता रहा। शाम की सामयिक के बाद में नशीराबाद के ही एक भजन गायक कविवर भागचंद जी सेठी नाम उनका था और सामयिक के बाद रोज पुदरदास, दयानंद राय, बनारसी दास आदि आदि के वो आध्यात्मिक भजनों को सुनाया करते थे और मनोयोग पूर्वक ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री और पूरा संघ उन भजनों को भी, क्योंकि सस्वर आध्यात्मिक पदों के साथ भजन होते थे, धर्म ध्यान का वो भी एक अच्छा प्रयोग था। सेवा बैया वृत्ति में बराबर सावधानी थी। आचार्य गुरुवर निरंतर सेवा का ध्यान रखते थे। आहार वगैरह में धीरे धीरे कटौती होती जा रही थी और यह संलेखना का क्रम 6 माह 10 दिन तक चला।
आखिरी के 10-11 दिन पहले अन्न का त्याग तो पहले ही दिन कर दिया था। अंतिम 10-11 दिन जब मतलब पहले पहले की बात है, तो समय से खाद्य सामग्री का भी त्याग कर दिया। अन्न त्याग करने के बाद कुछ खाद्य सामग्री शरीर शोधन के हिसाब से, जैसे कि गुरुवर आचार्य श्री ने भी संग में रह करके अनेक ब्रह्मचारियों की संलेखना संपन्न कराई, मुनिवरों की भी संलेखना संपन्न कराई, क्षुल्लकों की भी संलेखना संपन्न कराई, जो वृद्ध उम्र दराज थे, संग में आए थे शरण लेने के लिए, तो भी उसी क्रम को देखा। और मैं स्वयं जब ऐलक अवस्था में था, नई दीक्षा हुई थी, गुरुवर आचार्य श्री ने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के प्रणेता जिनेन्द्र वर्णी को समाधि संलेखना दी थी, तो क्षुल्लक दीक्षा दे करके दी थी। क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी उनका नाम रखा गया था ईसरी में। और उन क्षुल्लक जी जिनेन्द्र वर्णी की संलेखना के समय का भी क्रम देखा, कैसे कैसे सर्वथा एकदम त्याग नहीं कराया जाता है, स्थिति को देख करके धीरे धीरे त्याग कराया जाता है। और अन्य सामग्री शरीर शोधन के हिसाब से आदि आदि जो भी उचित उपयुक्त प्रकृति में बैठती हैं, अनाज के अलावा उनको धीरे 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 छाछ है या किसी के लिए कोई और, किसी के लिए कुछ और, जो उनके लिए सुटेबल होता है, मुनक्का का पानी दे सकते हैं। जिनेन्द्र वर्णी को तो बहुत अस्वस्थता होने से छाछ भी नहीं जमती थी, दूध भी नहीं जमता था, तो आचार्य ने बहुत विचार करके फिर उनके लिए लौकी का पानी, लौकी को उबाल करके उसका पानी, मुनक्का का पानी और नारियल का पानी, उस समय की प्रकृति के मुताबिक गर्मी का समय था तो चलाने के निर्देश दिए थे। अन्य अन्य समयों में मौसम के अनुसार प्रयोग होते हैं। और ज्ञान सागर जी महाराज ने लगभग 10-11 दिन पहले समस्त खाद्य सामग्रियों का भी त्याग कर दिया। अब रहा केवल जल, उस पर उनका साधना का काल चल रहा। भजन सुनाने वालों में उनका नाम तो आता ही आता है, लेकिन बागीदोरा वाले भी इस मायने में सौभाग्यशाली रहे कि यहाँ के महानुभाव सदस्य भी गुरुवर ज्ञान सागर जी की संलेखना में सम्मिलित हुए। और मुझे आज बागीदोरा में बैठ करके कहने में भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उस समय जबकि ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना चल रही थी, कम से कम बागीदोरा के नाम पर कोई प्रतिनिधि मंडल ज्ञान सागर जी के चरणों में था और गुरुवर नवोदित आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। उनमें समझ लीजिए कि त्यागी अवस्था में तो ब्रह्मचारिणी दराखा बाई जी और बागीदोरा की मणिबाई जी, ये दोनों साथ में वहाँ रहीं। दराखाबाई, मणिबाई जी का नाम आप सब जानते हैं। इन्हें ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना को देखने का सौभाग्य मिला। और बसंत भाई जैसे बार बार बताते हैं, संग में भी हम जब थे तब संस्मरण सुनाते हैं कि यहाँ से बसंत भाई और उनकी श्रीमती इंदिरा जी भी उस समय 3 दिन तक वहाँ पर रहीं और बैयाव्रती करने का सौभाग्य भी बसंत भाई को मिला। और जो ज्ञान सागर जी को भजन पसंद थे, उन भजनों में भी इन्हें भी भजन सुनाने का अवसर मिला कि जब प्राण तन से निकलें अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, और दिन रात मेरे स्वामी मैं भाऊं ना ये भाऊं। ऐसे प्रिय भजन जो ज्ञान सागर जी को बहुत पसंद आते थे, जब अंत समय आए तो नमोकार पंच परमेष्टि का स्मरण करते रहें, ऐसे भजन सुनाने का इनको भी अवसर मिला। भाग्यशाली हैं। संलेखना लेने वाले भाग्यशाली तो होते हैं, उनकी सेवा करने वाले, जिनवानी का रसपान कराने वाले और स्वयं बैयावृत्ति में संलग्न होने वाले, साक्षात और परंपरा से यदि दूर रह कर के भी किसी ने उस समय की सामग्री में
आहार सामग्री तैयार कराने में भी योगदान दे दिया, तो वो भी उन छपक राज की संलेखना कराने में सहयोगी माना जाता है। भगवती आराधना ग्रंथ तो ये कहता है कि एक छपक की संलेखना कराने में 48 मुनि भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं। और 48 मुनि अलग अलग समय पर 24 घंटे, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, 24 घंटे छपक को 1 मिनट को भी छोड़ते नहीं। अलग अलग समय पर अपनी ड्यूटी लगा करके अलग अलग कार्य करते रहते। एक छपक की संलेखना संपन्न कराने में 48 मुनि महाराज भी लग सकते हैं। अलग अलग कार्यों का बंटवारा लिखा हुआ है। वो मुनि महाराज जी यदि समय पर सामायिक ना कर पाए और यदि वैयावृत्ति करने में लगे हैं या छपक राज को जिनवानी का अध्ययन पठन पाठन कराने में लगे हैं, कुछ उनको धर्म का संबोधन देने में लगे हैं, तो कहा गया संलेखना के उस काल में उनकी वह भी सामायिक मानी जाती है। उठाना बिठालना, शरीर कृश हो जाता है। शरीर की प्रकृति में विरुद्धताएं भी आ सकती हैं। कर्म वसात, भाग्य वसात प्रकृतियां विरुद्ध होने लगती हैं। आहार पानी की कमी होने लगती है। कोई भाग्यवान बिरला होते हैं जब उस अवस्था में भी प्रकृतियां सम बनी रहें और उनकी संलेखना चलती रहे। यदि कुछ प्रकृति विरुद्धता होती है तो जो साथीगण हैं, सेवक हैं, मुनिजन हैं, निर्बद्ध उपचार करते हैं। शरीर को तो संभालते ही संभालते हैं, उनके मनोभावों को भी संभालते हैं। शरीर के कृश करने के रूप में बाह्य संलेखना चलती है, जिसमें आहार पानी का क्रमशः त्याग होता है। ये बाह्य संलेखना मानी जाती है। और परिणामों में समता रखने का नाम, कसायों की तीव्रता न हो पाए, प्रतिकूलता में भी अनिष्टता का विकल्प न आए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए आदि आदि ये भाव भी ना हो, लंबे समय तक अभी बना रहूं या जल्दी जल्दी अब समय कितना और खिंचेगा, ऐसे भाव ना आ पाए। अरे उन परिचितों को तो बुला दो जो बहुत सेवा करते थे, ऐसा भाव ना आ पाए। अरे ये क्यों आ गया, इससे तो हमारा जमता नहीं था, ये आखिरी में और मुंह दिखाने के लिए क्यों आ गया, ऐसे किसी तरह के भाव ना आ पाए। परिणाम सम बने रहें, परिचित अपरिचित का भी कोई खास अंतर ना हो, और अपने मन में अनुकूलता प्रतिकूलता के समय संभावना समता का भाव बना रहे। ये कसायों को कृश करने के रूप में आंतरिक संलेखना, अभ्यंतर संलेखना मानी जाती है। क्रमशः ज्ञान सागर जी महाराज जी ने वाह्य संलेखना के साथ साथ अंतरंग संलेखना भी प्रारंभ कर दी थी। और कसाय की क्रस्ता, परिणामों की मंदता में उत्कृष्टता विशुद्धता तो धर्म ध्यान के रूप में रही, लेकिन कसायों पर उन्होंने इतना अपना प्रभुत्व जमा लिया था कि कसाएं उनकी दब कर के रहीं, कसायों का संस्कार उन पर नहीं आया। ये अंतरंग संलेखना मानी जाती है। यथार्थ में इसी संलेखना को पाने के लिए बाहरी कसाय शरीर को कृश करने की बाह्य संलेखना साधन बनती है। ऐसी संलेखनाओं का महत्व बहुत है। संलेखना तो अपने जीवन के शिखर पर, साधना के शिखर पर कलशारोहण चढ़ाने के रूप में है, जो हर एक साधक को करना ही पड़ती है, करना उसका धर्म माना गया है। चाहे वृत्ति हो चाहे महावृत्ति, पश्चिम संलेहना मरणम, उसकी तैयारी तो दीक्षा के समय से ही करके चलना पड़ती है। ऐसा कोई लिखा थोड़ी रहता है कितने बरस के बाद, इतने बरस के बाद, इतने बरस के बाद, ऐसा कुछ नहीं। ये तो क्रम चलता ही रहता है। वैराग्य भावों में निरंतरता बनी रहती है। और फिर 12 बरस पहले से तो वो तैयारी करने ही लगता है। 12 बरस, 4 बरस का काल अलग, 4 बरस का काल अलग, अंतिम 4 बरस का काल अलग। भगवती आराधना जैसे, मरण कंडिका जैसे महान ग्रंथों में ये सारी विधियां लिखी हुई हैं, पढ़ने में आती हैं।
और इस तरीके से वह अपने अंतिम 12 वर्षों का वर्गीकरण करता है, क्षेत्र की तलाश करता है, गुरु की तलाश करता है, अपनी प्रकृति को जमाता है, अपने साहस को देखता है, त्याग का क्रम बढ़ाता है और अंत में जाकर के अपने उद्देश्य को पाता है। ये तो रही क्रम प्राप्त 12 वर्ष या कुछ वर्षों की संलेखना। आपत्ति विपत्ति आ जाए, बचना संभव ना लग रहा हो, तो इसमें कोई 12 बरस नहीं और कोई 48 मुनि नहीं और कोई श्रावक है कि नहीं ये भी नहीं, कोई गुरु कब निवेदन किया। यदि कोई आपत्ति विपत्ति आई तो संक्षेप प्रत्याख्यान करते हुए तुरंत ही अपनी जागरूकता में अब मुझे आगे कुछ नहीं, यदि टलेगा तो फिर आगे का देखेंगे और नहीं टलता है तो अभी से हमारी संलेखना प्रारंभ। ऐसे उदाहरण बहुत आते हैं। मुनि मार्ग में भटक गए, निकलने का रास्ता नहीं मिला, नदी से पार नाव से हो रहे, बाढ़ आ गई, कहीं साधना करने बैठे, किसी ने आग लगा दी, कोई तिर्यंच आ गया उसने उपसर्ग कर दिया, कोई बैरी आ गया उसने बैर भाव याद करके उपसर्ग करना शुरू कर दिया। आकस्मिक संलेखना, छंद, संक्षेप प्रत्याख्यान। ऐसा लगा अब इस उपसर्ग से हमारा बचना संभव नहीं, वहीं पर क्षमा याचना सभी से, फिर कर्म की कोई बात नहीं और तुरंत ही सब परित्याग करके संलेखना। और कई कई मुनियों को उसी में शुद्धोपयोग की भूमिका बनती, केवल ज्ञान भी हो गया, अंतकृत केवली बन के निर्वाण भी प्राप्त कर लिया। ऐसा भी होता है। मान लीजिए केवल ज्ञान की स्थिति नहीं बनी तो संलेखना लेकर के समाधि मरण भी हो जाता है। यह संक्षेप प्रत्याख्यान उपसर्ग आदि की स्थिति में है और यदि ऐसा नहीं है तो शास्त्रोक्त पद्धति से संलेखना संपन्न होती है। ज्ञान सागर जी महाराज पूरे होशो हवास में थे, परीक्षाएं भी कई बार ली गईं। गुरुवर विद्यासागर जी भी संग में हम लोगों को सुनाते थे कि मैं उस संलेखना के काल में कई बार चला करके गाथा को कुछ थोड़ा सा एक आचरण गलत बोल देता था कि महाराज जी को ख्याल में है कि नहीं। तो जैसे ही गलत उच्चारण निकला या शब्द चला करके हमने दूसरा बोल दिया तो आंख बंद करके सुनते रहते थे, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, उंगली का इशारा कर देते, गलत बोल दिया, हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ। लय भी यदि सही नहीं बनाई, इशारा आ गया लय सही बनाओ। इतनी जागरूकता, इतना होशो हवास, शरीर क्रश हो रहा है, नेत्र की ज्योति कम हो रही है, कानों में सुनना कम हो रहा है। आखिरी की स्थिति ये आई कि हाथ हिलना उठना भी बंद, सब क्रियाएं उठा करके बिठाल करके पिछी लगा करके गुरुवर करते थे। वो समय के ग्रस्त लोग जो सेवा को बहुत अच्छा समझते थे वो करते थे। ऐसा करते हुए एक बार ऐसा हुआ, संस्मरण लिखा गया है कि आचार्य श्री और शांतिलाल जी पाटनी नशीराबाद वाले दोनों ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास बैठे थे और लगभग ये 15-20 मिनट पहले की बात है, संलेखना होने के 15-20 मिनट पहले की बात है। दोनों आराम आराम से हाथ पैर सहला रहे थे। आचार्य श्री बताते हैं कि मैंने ज्ञान सागर जी के कान के निकट करके और महाराज से पूछा, महाराज प्रकृति कैसी है? महाराज जी प्रकृति कैसी है? उन्होंने सुन लिया। 20 मिनट पहले की बात, महाराज प्रकृति कैसी है? उन्होंने सुन लिया। कहने लगे शरीर में वेदना तो है पर मैं स्वभाव में जागरूक हूं, मेरा उपयोग सावधान है। देखो क्या करे, बताया स्थिति तो बताई, शरीर में वेदना तो है पर मेरा उपयोग जागरूक है। एक कान में से विद्यासागर जी ने पूछा, शांतिलाल पाटनी जी ने दूसरे कान में से पूछा, महाराज
क्या स्मरण कर रहे हो, क्या स्मरण कर रहे हो? तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, अरहंत सिद्ध को याद कर रहा हूं, अरहंत सिद्ध याद कर रहा हूं। शांतिलाल जी ने कहा, महाराज अरहंत सिद्ध को याद कर रहे, ये अरहंत शब्द शब्द भी तो पुद्गल की वर्गनाओं से बने हैं, शब्द तो पुद्गल की वर्गनाएं हैं, इनको याद करने से क्या होगा, इनको याद करने से क्या होगा, ये शब्द भी तो पुद्गल की वर्गनाएं हैं। तो ज्ञान सागर जी महाराज उत्तर देते हैं, परमेष्टि को याद करने से साधक स्वयं परमेष्टि में गर्भित हो जाता है। पंच परमेष्टियों का स्मरण करने से स्मरण करने वाला स्वयं पंच परमेष्टि में गर्भित हो जाता है। 20 मिनट पहले कितनी चेतना, कितना होश और तत्व का कितना बारीक स्मरण, अद्भुत है। बहुत सावधानी रख करके आचर्षी ने बैयावृत्ति की। आचर्षी बताते हैं, राजस्थान वैसे ही गर्म रहता है, अजमेर नशीराबाद का इलाका और बहुत गर्म रहता है। 3-4 वर्षों से बारिश भी बराबर नहीं हुई थी, भीषण गर्मी थी। नसीराबाद में तो सुबह 8 बजे 9 बजे ऐसी दीवारें तप जाती थीं। आचर्षी 24 घंटे सावधान रहते थे, घंटे 2 घंटे विश्राम कर लिया तो कर लिया। आहार करने को भी जाते, गर्मी में आहार होता नहीं और चिंता, सेवा बैयावृत्ति की, जल्दी जल्दी 15-20 मिनट में जो भी फटाफट किया जल्दी आगे, क्योंकि बराबर ध्यान रखना, सावधानी। और बैयावृत्ति में तो मैंने उस दिन कहा था कि देखने वाले बताते हैं, विद्वान बताते हैं कि लाखों करोड़ों की संपत्ति भी प्रदान करने वाले पिता की जो सेवा उनका सगा बेटा नहीं कर सकता है, वो सेवा मुनि विद्यासागर जी ने अपने गुरुवर की है। अद्भुत इतिहास का उदाहरण, अद्भुत समर्पण। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्ञान सागर जी महाराज जैसे भद्रबाहु महाराज जी की अवस्था में रहे हों और मुनि विद्यासागर जी भले ही आचार्य बन गए लेकिन शिष्य चंद्रगुप्त मुनि की अवस्था में रहे हों। इसी उदाहरण से मिलान करना पड़ेगा, क्योंकि भद्रबाहु आचार्य महाराज की संलेखना के अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त को रहने का ही अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने उस निर्जन वन में जहां पर बस्तियां नहीं है, आहार नहीं हो पाएगा, यह समझते हुए भी मैं गुरु को छोड़ूंगा नहीं, चाहे उपवास भी क्यों ना करना पड़े, बस्तियां नहीं है तो उपवास कर लूंगा लेकिन गुरु की सेवा में रहूंगा, ऐसा विचार करते हुए कटबप्र की पहाड़ी पर, कर्नाटक के, जिसे वर्तमान में श्रवण बेलोगला के नाम से जाना जाता है, उस समय गुरु की सेवा की, गुरु की समाधि संपन्न कराई। मुझे वही उदाहरण बार बार याद आता है। विद्यासागर जी महाराज जी ने भी बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की, लगन से सेवा की। आज भी आचर्षी बार बार कहते हैं, आप लोग कहते हो आचर्षी आपको इतना इतना, मुझे तो कुछ नहीं था, मैं तो ये समझता ही नहीं था कि ये क्षयोपशम कहाँ से आया, बल्कि आप पूछते हो तो मैं तो ये कहता हूं कि यह सब मुझे मेरे गुरुवर की कृपा से ही मिला है। बहुत गर्व के साथ आचर्षी बार बार आज भी कहते हैं, मैं तो ठेठ बांस के समान था। बांस किस काम का? इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान होकर के इतनी बड़ी विनम्रता अपने गुरु के प्रति व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं तो ठेठ बांस के समान था, गुरुवर ने मुझे बांसुरी बना दिया, बांसुरी बना दिया।
और बांसुरी सारे संसार को प्रिय लगती है, स्वर उसके किसे नहीं भाते हैं। आज स्थिति आचार्य श्री की बांसुरी के समान ही है, जिनके स्वरों से प्रभावित होकर के सारी दुनिया उनके चरणों में आती है। ज्ञान सागर जी महाराज ने आखिरी आखिरी में जल का भी परित्याग कर दिया और 3 दिन पूरे 28 मई को उन्होंने जल का परित्याग किया। 28 मई 29 मई नहीं 28 मई को किया, 29 मई का पहला दिन, 30 मई का दूसरा दिन, मई 31 की होती है तीसरा दिन, और चौथा दिन जो 1 जून का आया अमावस्यक ज्येष्ठवदी अमावस्या का आया, तो 1 जून की तिथि में देखो, इसके पहले भी आज संदर्भ समाधि का चल रहा है ज्ञान सागर जी की, तो वो ज्येष्ठवदी अमावस्या थी और ये आषाढ़वदी अमावस्या है। क्या बात है। प्रवचन माला में जिस दिन विद्याधर जी ने केसलुंच करके मुनि दीक्षा ली थी, उसी दिन मैंने भी केसलुंच किया। कथानक ही सही, लेकिन उस दिन यदि किया जाए तो वो भी इतिहास माना जाता है। और आज संलेखना का संदर्भ ज्ञान सागर जी का बन रहा है, तो वह तिथि अमावस्या की थी और आज भी ये तिथि भी अमावस्या की ही है। संयोग की बात है। और मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न और भाग्यशाली मान रहा हूं कि आचार्य श्री के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष पर मैंने आचार्य श्री के जीवन वृत्त को लेकर के इस प्रवचन माला का आयोजन किया है। गर्भ में आने के पहले के वातावरण से लेकर के जन्म और गर्भ के प्रेरक प्रसंगों को सुनाते हुए बाल वय के प्रसंग, यौवन के प्रसंग, ब्रह्मचारी बनने के प्रसंग, संग में आने के प्रसंग, देशभूषण महाराज जी के चरणों में जाने के प्रसंग, ज्ञान सागर जी की शरण प्राप्त करने के प्रसंग, परीक्षाओं के प्रसंग और दीक्षा के प्रसंगों से लेकर के 4 वर्ष मुनि जीवन, आचार्य पद का परित्याग ज्ञान सागर जी का, नवोदित आचार्य विद्यासागर जी की प्राप्ति और संलेखना के संदर्भ सुनाए। सुनने की जिज्ञासा पूरे देश को है, समझने की जिज्ञासा समूची दुनिया को है। सब जगह साहित्य पहुंच नहीं पाता है, सभी लोग साहित्य से वो बारीकी की चीजें पकड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सुनाने में संदर्भों से जुड़ करके और भी संदर्भ जुड़ते हैं तो संदर्भ बहुत स्पष्ट होते जाते हैं। और जैसे मसाले को पीस पीस करके बहुत अच्छा तैयार कर दिया जाता है, घोंट घोंट करके नई चीज निकाल दी जाती है, वैसे ही गुरुवर के जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों को मैंने अपने चिंतन मंथन से सैद्धांतिक तरीके से यथार्थ और सच्चाई को लेकर के बिना कल्पना के परे, बिना अतिशयोक्ति अलंकारों के परे, जो जैसा था ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जो गुरुवर के जीवन में घटा वह मैंने आप सबको बताया है। अभी तो संदर्भ संलेखना का चल रहा है, इसके आगे के संदर्भ और हैं। बीच में 2 दिन की संगोष्ठी त्यागी वृत्तियों की आ रही है और यह संगोष्ठी भी मैंने गुरुवर आचार्य श्री के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष पर आयोजित कराई है। और इस संगोष्ठी को संपन्न करने के लिए पहला सौभाग्य खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा को मिला, दूसरा सौभाग्य घाटोल वालों को मिला और तीसरा सौभाग्य भी बागीदोरा वालों को मिला। जिस समय संगोष्ठी की चर्चा चल रही थी, हम और निश्चय सागर जी महाराज जी बातचीत कर रहे थे, मैंने भाव रखा कि तीसरी संगोष्ठी भी हो जाए तो अच्छी है। निश्चय सागर जी महाराज बोले, इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर और क्या होगा। आचार्य श्री के संयम स्वर्ण जयंती महामहोत्सव वर्ष पर और तीसरी संगोष्ठी, तो हमने कहा कहाँ पर हो, बोले अब बागीदोरा रह गया, बागीदोरा में हो तो और अच्छा है। समाज ने यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया है।
त्यागी वृत्तियों का, विद्वानों का आना प्रारंभ हो गया है। और कल और परसों के 2 दिन आपके लिए जो त्यागी वृत्तियों का नजारा देखने को मिलेगा वो अद्भुत है। ऐतिहासिक पल आप सबके जीवन के रहेंगे। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना पूर्ण होने के 10 मिनट पहले सर सेठ भागचंद जी सोनी पहुंचे। अजमेर नसीराबाद पास में है। सर सेठ जी सेठ साहब प्रतिदिन दर्शन करने आते थे। उस दिन भी दर्शन करने को आए और उन्होंने नमन कर लिया। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने नजर नहीं उठाई क्योंकि आंख खुलना भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, हाथ पैर का इशारा भी कम हो गया था, शरीर में कृष्णता छीणता बहुत आ गई थी। सर सेठ जी ने सोचा कि महाराज जी की कुशल क्षेम पूछ लें, जागृति तो बराबर है ही। तो सर सेठ जी भागचंद जी सोनी ने नमोस्तु किया। आचार्य जी ने कहा अब जरा संकेत करना कम हो गया है। पहले अंगुली से इशारा करके आशीर्वाद दे देते थे, पर अब अंगुली उठना भी बंद हुआ। तो सर सेठ जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, आपकी चेतना तो जागृत है, जरा आंख खोल करके आशीर्वाद दे दो। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने उस समय मुस्कुराते हुए थोड़ी आंखें खोल दी और आचार्य विद्यासागर जी महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। सर सेठ जी तो धन्य धन्य हो गए। आचार्य श्री को लगा ओह इतनी जागृति अभी भी चेतना जागृत है, सुन रहे हैं। आंखों से इशारा कर दिया, चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता दिख रही है। और सर सेठ जी का वापस जाना हुआ कि 10 मिनट बाद ही प्रातःकालीन बेला में 10:50 पर ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि संपन्न हो गई। गुरुवर ने लक्षणों से पहचान लिया कि अरहंत सिद्ध जपते जपते गुरुवर की चेतना ऊर्ध्वारोहण कर चुकी है। घोषणा कर दी गई, गुरुवर की संलेखना संपन्न हो गई। आचार्य श्री एकदम आश्वस्त हो गए और आचार्य श्री कहते हैं संलेखना होने के बाद मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ। जब से संलेखना प्रारंभ हुई थी कभी भी आचार्य श्री निश्चिंतता से विश्राम नहीं किए। गर्मी की समय में, भीषण गर्मी में भी जिस कमरे में ज्ञान सागर जी रहा करते थे उसी कमरे में गुरुजी भी उतनी सी जगह में विश्राम कर लेते थे। पैर फैलाने की जगह नहीं भी हो तो वैसे ही विश्राम कर लेते थे। आदि आदि बहुत पसीना, बहुत गर्मी लगती थी। और आचार्य श्री कहते हैं जिस दिन ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना संपन्न हुई उस दिन पहली बार मैं खुली छत पर जाकर के निश्चिंतता से सोया हूं, क्योंकि मुझे लगा जीवन की मेरी साधना सफल हो गई। मेरा गुरुवर के प्रति जो दक्षिणा देने का मैंने दायित्व लिया था वह भी मैंने पूरा कर दिया। नगर में प्रसन्नता हुई, तैयारियां हुई, दोपहर को अग्नि संस्कार हुआ और ऐसा होते करते सारे इलाके में समाचार फैला, सब जगह से लोग आए। समाज ने उत्साह पूर्वक जो अंतिम संस्कार किया जाता है, मुनि अवस्था में भी जो अपने भक्ति पाठ किए जाते हैं, गुरु ने पहुंच करके मुनि भक्ति के पाठ संपन्न किए और फिर गृहस्थों ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया अग्नि संस्कार के। और होते करते लंबा प्रवास होने के कारण फिर आचार्य जी ने अगले दिन ही अपनी चर्या संपन्न करके और अजमेर के लिए विहार कर दिया। आज का संदर्भ पूरा हो गया। 2 दिन की संगोष्ठी होगी, फिर अगले दिन इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। महावीर भगवान की